तब एक शेर गरज रहा है और वहां पर मुक्ति निश्चय है। वहां पर विमान आएंगे, प्राणी के सभी विद्यता हृदय ग्रंथि छिद्यता सर्व संशय, जितना ग्रंथि है ये खुल जाता है। कल विशेष हम सभी लोग ने पान किए, ये श्रीमद् भागवत बताया गया है। सुदाख्या हि कथा सारम मम कारणा रसायना, मम कारणा रसायना, अज्ञान द्वंद्व विध्वंसा, अज्ञान द्वंद्व विध्वंसा, कोटि सूर्य संप्रभा। एक सूरज नहीं, करोड़ों सूरज का उदय हो एक समान ये भागवत। जब कहीं सप्ताह होए तो समझ जाना करोड़ों सूर्य के उदय हो रहा है। और विशेष विशेष सूर्य अंधकार को नष्ट करेगा, लेकिन हमारे अंदर जो अंधकार बैठा है कई जन्मों से, इस अंधकार को कौन हटाए। कृष्णा स्वाधाम भागते धराम ज्ञानाद भी सहा, कलौ नस्तम द्रसमेसा, पुनार अर्को अधूनोदिता। स्वयं श्री कृष्ण बताया गया, अंतिम लीला समाप्त करने के बाद में बताया गया है, वो अपने श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो गया, अपना तेज आकर भागवत में छोड़ दिया। ये साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए अर्का मतलब सूर्य के समान उदय। तो किसी ने बोला प्रभु अगर आप रात में आओगे तो सूरज तो रहेगा नहीं, तो इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, आध्यात्मिक दीपम अतितिरसिता, आध्यात्मिक दीपम अतितिरसिता, तमो अंधकार। तो ये दीप भी है, रात में दीप की आवश्यकता रहती है, वो प्रकाश कर देता है। भले एक घर 50 साल से अंधकार में है, लेकिन एक दीप बताया गया, एक मैचेस का चिंगारी उसके प्रकाश कर दे। भले जन्मों से हम अंधकार में है, विषय के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए शास्त्रों में बताया गया, तेरी शरण में आया हूं प्रभु, तेरी शरण में आया हूं। जिस प्रकार से हमारे मलमास देवी भगवान के आश्रय ले ले, और जैसे भगवान के आश्रय हुआ परिणाम क्या हुआ। आश्रय होने का श्रीमद् भागवतम इज अबाउट 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 विशेष बात है, 12 स्कंद है। पहला स्कंद अधिकार लीला, योग्यता क्या है भगवान को पाने का, श्रवण करने का। फिर स्थान लीला, दूसरा स्कंद में जाएंगे। फिर सर्ग लीला, फिर विसर्ग लीला, फिर स्थान, फिर पोषण, फिर उत्पत्ति, फिर उसके बाद में निरुद्धि मुक्ति आश्रय, यानी कि बोलने का प्रयास 10 कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट श्रीमद् भागवतम। और अंतिम क्या है, आश्रित होना। और कल मल देवी ने क्या की, भगवान के आश्रित हो गए। जब प्राणी भगवान के आश्रित हो जाता है तो वो फिर निडर बन जाता है। हमें डर में लाने वाला कौन है, कल की कथा थोड़ा लाऊं ताकि आज गहराई में हो। हमें डर लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि तिनैते पुनि उपजय बहुशूला। हमें दुख देने वाला कोई और नहीं है, मोह है। रामायण में मोह रूपी कौन है, आप लोग इतने साल से रामायण पढ़ते हैं, कौन मोह, कौन सबके रोला है रामायण में, एक ही व्यक्ति रोए, हम लोग के भैया रोए। कौन रोए, मोह दस मूली तत्व्रता अहंकार, पाकार जीत का विश्राम हरि।
मनुष्य के विश्राम हर लीज। Our peace has been gone. क्यों, कहां से, कैसे चला गया? बताया गया मोह है, और मोह हमारा मोह 10 मूली। सभी लोग 10 सर किसके है? राहुल भैया के है। वो मोह स्वरूप है। किसके स्वरूप? मोह। तो बोलने का प्रयास ये रह जाता है, मोह हमारा चैन हर लेता है, हमारा विश्राम हर लेता है। मोह 10 मूली। और बताया गया है हमारे कुंभकर्ण भैया, वो किसका प्रतीक है? किसी का प्रतीक है, कोई शत्रु है जो हमारे अंदर है। कौन है? कोई आलस बोलता है, इग्नोरेंस बोलता, ठीक है आ रहे हैं लाइन पे। कोई इग्नोरेंस बोल रहा है, आ रहे हैं। हाँ, इग्नोरेंस। और क्या होगा? थोड़ा कुंभकर्ण किसी का प्रतीक है? निद्रा। ठीक, बोलते रहिए। निद्रा है कि मोह 10 मूली। 10 मूली यानी कि 10 सर वाला मोह स्वरूप है। और जहां मोह है तो वहां पर बताया गया जिनैते, वहां पर तिनैते उपजे बहुशूला। Wherever there is an illusion, then so many things will gonna erupt. इल्यूशन के चलते तुम अपने आप को देह माने हो ना, ये सबसे बड़ा इल्यूशन है। जबकि तुम देह नहीं हो। इसको चिता पे धरा जाए, भस्म हो जाए, लेकिन आप नहीं भस्म होंगे। ना चिंतन्ति शस्त्राणि न ददाति पावका न क्लेदयन्तो को न सोचति मारुता। आपके तो कुछ नहीं होगा, आप तो जीव के त्यों रहोगे, खाली आप दूसरा शरीर में चले जाओगे। इसलिए बोलने का प्रयास है, ये किसके चलते? मोह के चलते हम रोते हैं, विलाप करते हैं, ये अशक्ति हो जाता है हमें। 7 रोज की भागवत मतलब एक एक घाटी खुलना है। पहला दिवस की घाटी अविद्या, इग्नोरेंस, वो जो मोह हमारे में छाया है, मिस आइडेंटिफिकेशन। कुछ दिन हो, फिर यहां छोड़ो, चलो मृत्यु लोक है, हमेशा को तो नहीं रहने वाले हो। इसलिए शास्त्रों में बड़े वंदन से वर्णन किया गया है कि कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है। किसका? अहंकार। और तीसरा है पाकार जीत काम। पाकार जीत मेघनाथ, रावण का बेटा, वो बताएगा काम वासना। तो मोह के चलते और हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्य आते रहेंगे। वो मोह के चलते This is my body, this is my house, this is mine, this is mine. मैं और मोर, मोर तही माया, तही बस जीव किए निकाया। ये जमीन भगवान बोले पूरा पृथ्वी तो मेरा है। इस वजह सविदत् सर्वम यत्किंचन जगत्यं जगत। तुम्हें खाली थोड़ा दिन के रह के लिए दिए, बस अपना लिए हो। This is mine, my peg is from there to there. इसलिए बोलने का प्रयास, ये शरीर भी हमारा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तुझे बदलना पड़ेगा। जब मौत तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। वी आर टेनेंट नॉट द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड इधर बैठा है, लैंडलॉर्ड इधर बैठा है बाबा। किराए के हो। अनंत शेष नित्यानंद राम अनंत शेष बनकर पूरा ब्राह्मण को सर पे धरा, वो भी एक सरसों की बिया की तरह। सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, निरंतर गुणगान करे अंत नहीं पार। 1000 मुंह लेकर निरंतर भगवान का गुण गाए। ठीक पे कान नहीं है उसके, क्यों सर आपके कान नहीं है? अनंत शेष के पास कान रहता था, पागल हो जाती, सब हिलते रात रोज। वो कथा जब सुने ना विकोर हो जाए। भगवान की कथा
इतनी रोचक है कि विभोर हो जाए, उसमें तन्मय हो जाए। इसलिए विशेषता पूर्वक मोह के चलते बताया गया है, हमारे अंतःकरण की शांति चला गया। और चलते महाभारत के भीतर सबसे विशेष मोह रूपी कौन है? अंधा दिस्तराज। अंधा है और राजा बन गया है। अंधा है, ठीक है, चलेगा, लेकिन भीतर से अंधा है। अज्ञानता, इग्नोरेंस। हमारे जीवन में जितना लड़ाई झगड़ा, इग्नोरेंस, अविद्या के चलते पति पत्नी में डिवोर्स हो गया, अविद्या के चलते ये हमारे, तुम्हारे, हमारे। एक पति देव था, हमेशा सब मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। तो एक बार पत्नी बोले, ना थोड़ा थोड़ा हमारे भी बोल दो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोल दो, ये किसके? हम लोग के हैं, खाली हमारे हमारे। तो एक बार क्या हुआ, वर्षा हो रहे थे तो स्त्री के कपड़ा लाया, उठा रहे थे, बोले किसके? बोले हमारे। पेटीकोट था तुम्हारे। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक, और चलो गोपी ही बताएंगे। What is the first sloka? Come quickly here. It's here. You have to say that slow. The first, chapter 1. Bhagavad Gita. मोह की शुरुआत कहां से हुई, और उस मोह के चलते हमारे अंदर के शांति चला गए। Look that side. Look at Gordita. Chitre Guru Chitre Sanvayitva Mamaka Pandavastritva Kimmakurvata Sanjaya. Very good. The first beginning, अंधा दिष्टराज। अंधा बाहर से ठीक है, राजा कभी अंधा नहीं होना चाहिए। सबसे खतरनाक व्यक्ति है। ममेकम पांडवश्चैव, गोपी just say ममेकम, माय पुत्र, माइन माइन माइन। भगवान बोले तुम्हें, तुम्हारे तो मेरा कहां गया? मैं सोचा सब मेरा है, तू अपना हक जमा के बैठा थोड़ा दिन। इसलिए मोह है, मोह अहंकार को पैदा करता है। भागवत गीता पुरुषोत्तम योग चैप्टर 15, निर्माणा मोह जीत संग दोषा आध्यात्मिक नित्य विनिवर्त कामा द्वंद्व भेद विमुक्ता सुख दुख समाजे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यया। फर्स्ट थिंग, निर्माणा। वो जो अभिमान करके बैठे हो, छोड़ दो, तुम्हारा है। और वो निर्माण के साथ में क्या आता है? निर्माण, मोह। मोह फिर कचड़ के धरेगा, जीवन भर इल्यूजन। रावण ने पूरा जीवन इल्यूजन में जिया। सोने के लंका माइंड, जो कुछ पाया हड़पा है। अंधा तीसरा धृतराष्ट्र, एक हरि राष्ट्र है, एक धृतराष्ट्र है। पांडव हरि राष्ट्र है, हरि को पाना चाहता है। और अंधा तीसरा जो कपट छल से धन को, स्त्री को और जमीन को हड़पना चाहता है, ये मोह कराएगा। मोह परिवार में विभाजन कराएगा, स्वार्थपन लाएगा, अपने बारे में सोचाएगा। प्रसाद खा लिया, प्रभु बीबी ने इस पनीर पैक कर देगा, अभी जो है उनके तो खा लेने दे। अपने ही बारे में सोचते रहोगे, फिर लोभ करोगे, लालच पैदा होगा। कहां शुरू हो रहे? Where starting from? ममैकं पांडवश्चैव। और उसकी पत्नी भी देखो, पतिव्रता स्त्री, वो भी अंधी बन गई। यानी कि सुना को जो अनसुनी कर देती है, द्रौपदी का वहां सुना रही है।
ये भी पट्टा खोल के रोक सकती है, नहीं खोलेगी। ये ममता का प्रतीक और अंधविश्वास लोभ का प्रतीक। जिसका माता पिता अंधा है उसका बेटा लोग कैसे सके श्रेष्ठ रहे? नहीं सके श्रेष्ठ रहे, क्योंकि माता पिता अंधा है। इसलिए बोलने का प्रयास। अगर अंधाधिस्तराज हमारे भागवत के 3रा स्कंद में बड़ा सुंदर से उसके वर्णन किया गया है। पूरा के पूरा लक्ष्य ग्रह का योजना करता है और जब सब भस्म हो जाती रोता है, नाटक करता है, आंसू गिराता है, मगरमच्छ की आंसू। दम्भी है, प्रिटेंडा है, मिथ्याचारी स उच्चते। इन भक्ति मार्ग में यू कैन नॉट बी अ प्रिटेंडर। वो हृदय से होता है। योर कनेक्शन विद हिम इज विद द हार्ट। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। वो हृदय से कनेक्ट होते हैं, प्रिटेंड नहीं कर सकते हो। इसलिए और कौरव पांडव की विशेषतापन देखोगे तो हमारे शास्त्र में ये भी बताया गया है, युद्ध से पहले सब योजना बन गए कि युद्ध होगा। सब विकल्प भगवान स्वयं गया समझाने के लिए दुर्योधन को, लेकिन मानने वाला नहीं दुर्योधन। और फिर दोनों कहां जाते? अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास। और जब कृष्ण के पास जाते हैं सहायता के लिए द्वारका, दुर्योधन पहले पहुंचा, लेकिन सर पे बल खड़ा कन्हैया और अर्जुन चरण के बल। और कन्हैया वो सोता नहीं है, वो 24 घंटा जागता है। कभी लोग मंदिर जाते ना, मैं मंदिर गया था उसको देखने के लिए। तू हफ्ता में 1 रोज देखता हो, तो मैं 24 घंटा देखता। तू क्या करती हो? अंडर सर्वेलेंस, पूरा सीसीटीवी कैमरा ले बैठा है, 24 घंटे में देखता है। मंदिर में अगर $10 देता, मैंने $10 दान किया है, $100 दिया, भगवान बोले 900 जेब में धरा है ना, वो भी हम देंगे। इसलिए विशेषता को। और अर्जुन से, अर्जुन भारत तू यहां आए हो? अर्जुन बोला कन्हैया बस युद्ध तो निश्चित है, हम आपके शरण में आए। दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूं। कृष्ण बोला अरे मैंने तुझे देखा ही नहीं, मांग क्या चाहती? मेरे पास नारायणी सेना है और इधर मैं निहत्ता रहूंगा। अर्जुन तुझे क्या चाहिए? यही मूलधारा है, एक्सक्लूसिव डिवोशन। मुझे कृष्ण तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। दुर्योधन के लड्डू फूटने लगा, ये तो निहत्ता है, कुछ करेगा नहीं। मेरा पासा बन गया। फ्रॉम इनसाइड चेहरा लटका है, दम्भी के बेटा है ना चेहरा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नारायणी सेना ले लूंगी। और युद्ध से पहले संघ की जब घोषणा हुआ तो दुर्योधन के पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब वहां। और उनके पास कितनी 11 अक्षरी सेना। और निरीक्षण कर रहा है। इधर देखा, आप सभी लोग जानते हैं 13 साल का वनवास हुए थे, 1 साल का अज्ञातवास। 12 वनवास, 1 अज्ञातवास, टोटल 30। और 1 साल के अज्ञातवास में ये लोग ने कम से कम 7 अक्षौणी सेना बटोर लिए थे। दुर्योधन जब देखा 7 अक्षौणी सेना, अंदर एक डर पैदा होने लगा। अरे पितामह है तेरे पास, अरे द्रोणाचार्य तेरा गुरु तेरे साथ, कृपाचार्य तेरे साथ है। एक डर पैदा हो रहा है, fear. Why? He is expecting something. और यही फियर हम लोग क्यों होता है? He is expecting everybody should surrender to me. Everybody should give their life for me. सब मेरे लिए जान दे देना चाहिए। उसका एक एक्सपेक्टेशन है।
Look at Arjun. वो भी चिंता में है. He is also in anxiety and worried. For what? He is worried that so many people will die because of this fight. कितने हाथी घोड़े कितने सिपाही मर जाएंगे. He is not worried कितना जो इसके पास है कितना उधर. He is not worried for that. Totally no. उसकी हृदय इतना विनर दया से भरा हुआ है. कितने लोग मर जाएंगे. ऐसे नहीं होना चाहिए. उसके लिए वो एंजाइटी में है. और सवाल उसके संख्या के टोटली नो. यू नो व्हाई? क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है मेरे पास कृष्ण है. एक्सक्लूसिव कृष्ण ही से. I don't need to worry. He's not fear oriented but anxiety yes for the welfare of other people. हमारा जीवन भी एक युद्ध है. रोज युद्ध हो रहा है. कौरव पांडव इसके अंदर है. धर्म करने की इच्छा है. समझ नहीं युधिष्ठिर चल पड़ा. तो दुर्योधन रोकेगा नहीं. अगर सुबह की बेला में युधिष्ठिर जगह मांगी दुर्योधन बोले नहीं जगना. रोज हमारा जीवन में लड़ाई. शरीर एक क्षेत्र है इसमें रोज युद्ध हो रहा है. अधर्म की प्रबल ज्यादा हो जाता है धर्म कम. 7 रोज भागवत की रचना. और ये है क्या जानते हो? ये विशेष बताए पुरुषोत्तम मास. कोई संदेह नहीं. एक पाप नहीं रहेगा. वो प्राणी गोलोक जाएगा. 7 रोज अगर बैठ के सुन लेता. 7 रोज अगर निरंतर इसमें बैठ कर सुन ले एक जगह और विद सिंसियर हार्ट उसका गोलोक निश्चय है. ये अधिक मास है. अधिक मास में कोई और कारण है नहीं. योग लगन ग्रह बार तिथि नहीं है. नहीं करना. सिर्फ एक चीज. कार्तिक महीना में तुम कर सकते हो. शादी भी कर सकते हो. ये अधिक मास है. कल के कथा वो सागर है आनंद की राधा रानी की जो प्रेम के अगाध सागर. वही सागर में से कृपा का लहरें उठता है जो आता है ब्रिज बन के तत्व तक और प्रदान और नंद को खींच के लाकर उस प्रेम में डाल देता है. अगर वो कृपा के लहरें नहीं उठी ये लोग कभी वो आनंद तक नहीं जाएंगे. अब मैं भरोसा बनता बिना हरि कृपा मिले नहीं संता. वो हरि कृपा है. जो हरि कृपा आता है सब कृपा हट जाता है बाबा. ये महीना हरि कृपा का है. और वो कृपा ही तुम. महाकृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं. कृष्ण प्राप्ति दूर रहो संसार नहीं छाया. जब तक कोई साधु महात्मा की कृपा नहीं पड़ी तब तक भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे. आपके जीवन में कोई साधु कोई संत आया था. वो कृपा है हरि का. और वो हरि की कृपा होती आनंद तक तुम्हें ले जाएगी. सच्चिदानंद रूपाय सच्चिद आनंद रूपाय. जो आनंद के सागर है उसमें आपको डुबाएंगे. इसलिए शास्त्रों में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है. ये कथा जो है मोह से निकालते हुए हमें उस आनंद तक ले जाएगा. और भागवत में ये भी बताया गया है. रामचरितमानस में एक मोह का प्रतीक है. महामोह शेष विशाला. महामोह शेष विशाला. राम कथा कलिका कराला. राम कथा कलिका कराला. महामोह महिषेश विशाला. महामोह महिषेश विशाला. राम कथा कलिका कराला. नवरात्रि मनाते हो ना तो महिषासुर का वध 10वां दिन पे हुआ था. कौन किए थे? काली मां दुर्गा मैया ने किया था. मोह के प्रतीक है. रावण मोह के प्रतीक है. अंधविश्वास मोह के प्रतीक है. यश्यं वै सूर्यमानं कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पत्तते पुंसा शोक मोह
वै सूर्यमानम। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से होगा क्या? यस्यं वै सूर्यमानम कृष्ण परम पुरुषा। कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। वहां से सब अवतार प्रकट होते हैं। भक्ति उत्पत्तते पुंसा, भक्ति को जो जागृति करेगा आपके हृदय में, और उस भक्ति के चलते शोक मोह भय अपार, शोक मोह भय खत्म हो जाएगा। फिर हमारा निज जिंदगी आनंद के, निर्भय जिंदगी, फियरलेस जिंदगी। अरे डर डर के जीव कौन पाएगा? Coward die many times before their death। बुज़दिल जिंदगी नहीं, मुझे आनंद की जीनी, फियरलेस जिंदगी जीना है। इसलिए तो हमारी की शरण आ जाती है। और शास्त्रों में बताया गया, अर्जुन की तरह जो कृष्ण के शरण में आ जाए वो अभय होता है। युद्ध जब चल रहे थे, युद्ध के बीच में 10 दिन होने वाला है, और दुर्योधन ने ललकार किया, पितामह हमारे संख्या कम हो रहे, पांडवों की संख्या वहीं के वहीं, 5 पांडव वहीं, और हमारी संख्या, मेरे कितने भाई मर गए। पांडव जीवों के त्यों। भैया कन्हैया खड़ा है वहां। कन्हैया ने परीक्षा लिया था, अर्जुन से कहा था, अर्जुन जब दुर्योधन ने नारायणी से कि हार तेरा निश्चित है, हरदम रहोगे उदास। माखन दुर्योधन ले गया, झाज रह गया तेरे पास। माखन जानते हो ना, झाज भी रहते। कौन सी बढ़िया? मक्खन की झाज। मक्खन, बोले मक्खन कौन ले गया? तुम्हारे पास कौन सी बचा? मेरे अर्जुन ने क्या बोला? जीत मेरा निश्चित है, कृष्ण भक्त नहीं रहते उदास। मेरा जीत निश्चित है, और भगत कभी उदास कभी नहीं रहते। माखन ले गया दुर्योधन, तो क्या हुआ? माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है। माखन ले करी का चोर तो हमारे पास है। इसलिए बोलने का प्रयास हो जाता है। उस युद्ध के मैदान में बताया गया, अभयता को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने अनुभव किया था। ये कथा नहीं, ये कथा के बारे में अनुभूति होता है। रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विद इन योर हार्ट, ये अंदर की अनुभूति है। सुनो वाणिज अनुभव अपना, ये अनुभव है। खाली जानना नहीं, खाली उसको पहचानना नहीं, उसको अनुभव करना है, उसको मुझे फील करना है। और जब तक ये नहीं होगा, मेरा जिंदगी आनंद का कहां होगा? मैं मानता हूं, अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए हमारे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण की छत्र छाया, उसके रथ का समार है। सेनुरूप्य और माध्य रथम स्थापयामि च्युता। पहले तो कृष्ण ने कह दिया था, अर्जुन मैं तुम्हारा सेना, मैं ही तुम्हारा रथ को हाकूंगा, I'll be your chariot driver। लेकिन कृष्ण, अर्जुन बोला, प्रभु मुझे वो नहीं चाहिए, आप मुझे आदेश दो, जो आप आदेश दोगे वो मैं करूंगा। उसको अच्युता कहते हैं। अच्युता मतलब हमारे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर से लिखते हैं, who never falls down। यानी कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और सुनो, भक्त भगवान की सेवा करे पीछे, it's a competition between devotee and supreme Lord। He wants to serve him, he wants to serve him। Beautiful, and that's why his Lord is Achyuta, who never falls down। वो जो सेवा में कभी पीछे नहीं हटेगा। वो लखावना चाहता हूं कभी, और अर्जुन कहता है मुझे मार्गदर्शित आप बनो, मैं नहीं, आप मुझे बताओ क्या करना है। इसलिए हम अच्युता गोत्र के बने, भी अच्युता गोत्र के मत बनना।
हमारा जीवन कब परफेक्शन पे आएगा? when our life will be perfect. जो भगवान बोलते हैं हम जीवन में उतार ले, अर्जुन की तरह परफेक्ट हो जाओगे बाबा, अर्जुन की तरह परफेक्ट रहोगे, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे। वो जो बोले श्री भगवान उवाचा हम जीवन में उतार ले निश्चय, क्योंकि वो कभी गिरेगा नहीं, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? शास्त्रों के बाद भी जीवन में उतार के देख। अर्जुन का विजय प्राप्त हुआ, क्योंकि जहां कृष्ण खड़ा वहां सब, यात्रा योगेश्वर कृष्ण यात्रा पार्थ धनुर्धरा दात्र श्री विजय बुद्धि दुर्मुर्धतिर्मतिर्मम। Where Krishna is, Lakshmi, Aishwari, extraordinary power automatically comes. You don't have to worry. तुम उसके शरण में खाली चले जाओ। जब उसके शरण में हो तो फिर क्या चिंता? भीष्म पितामह ऐलान कर दिया, दुर्योधन ने ललकारा, हमारा भाई भाई एक नहीं मरा, तुम अन्याय कर रहे हो। He is the commander in chief of the Kauravas। और उसने कहा ठीक है तुम्हें डर है, तो उसने कह दिया था कि बयान अपना बांध दिया उसने, ये बाण मुझे बयान देना, मैं अर्जुन का हत्या कर दूंगा। और इसे हुआ, बांध दे दिया, भीष्म पितामह अपना बांध दिया उसको। अर्जुन को तो मालूम था, और तुरंत बताया गया है बिहान में अर्जुन का वध करूंगा, नहीं तो मैं खुद, बताया गया है अपने आप मेरा विनाश हो जाएगा, इतना भी कह दिया था। यानी कि पूरा महाभारत के अगर दृष्टि देखो तो यहां पर आकर कितनी गंभीर समस्या, और सब कौरव पांडवों के बीच में जब आवाज चला गया, कन्हैया सोचता मेरा अर्जुन बहुत चिंता में होगा, सोच रहा होगा मैं करूंगा क्या, पितामह भी हम उसको जीवित नहीं रहने देंगे। और तब शास्त्र में बताया कि कृष्ण आया अर्जुन के कक्ष में, और जब कक्ष के भीतर सो रहा है और कन्हैया चिंता में बैठा है, जगह ये भारत उठा नींद में, केशव क्या हुआ? पितामह ने तुझे मृत्यु दंड देगा। हाँ सुना है, मृत्यु दंड देगा, तुझे चिंता नहीं, मुझे क्यों? तू मेरे साथ में, मुझे क्यों चिंता? तू मेरे साथ में है। ऐसा भरोसा, ऐसा अनुभव हो जाए तो भैया मृत्यु उजागर हो जाएगा। ये 7 रोज परीक्षित ने अनुभूति कर लिया था, और उस अनुभूति उसके लिए मृत्यु उजागर होगी, हर पल उजागर होगा। हमारा मृत्यु हर पल हो रहे। इसलिए कल आप ये भी सुने कि कैसे वो मल देवी कृष्ण की शरण में चली गई, और जैसे शरण में गई भैया, जो प्राणी कृष्ण के शरण में चले जाते, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे
देखो वही है परम ही परम। मेरे दिल की चाहत, मेरी दिल की ये चाहत पूरी हो न हो, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी घर में रहने में मजा लगता है, फिर सोचते अरे किससे शादी कर ली जीवन बर्बाद हो गए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पग है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पग है विशाल। जब वृद्ध हो जाएंगे शायद वो दम नहीं रहेगा, उस समय गोविंद से एक चीज कहना, मेरी धीमी है चाल और पग है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पग है विशाल। हर तरफ ही मुसीबत है तू ही समा, हर कदम पर मुसीबत है तू ही समा, हर तरफ ही मुसीबत है तू ही समा, हर कदम पर मुसीबत है तू ही समा। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, हे मेरे गोविंद उस वक्त आप अपना एक इशारा दे देना, एक फूल गिरा देना, मैं समझ जाऊंगा। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इसलिए बोलने का प्रयास, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तवं सर्व पापेभ्यो
मोक्षमेमासुचा। जो प्राणी संपूर्ण धर्म बताया गया त्याग कर कर और हरि के शरण में आ जाते हैं, और जो भी प्राणी उनके शरण में आ जाते तो हम तब हम सर्वा पापा पे, मैं तुम्हारा संपूर्ण पाप से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मां सोचा मत डराइए। वाल्मीकि रामायण में मेरे राम जी कहते हैं, साकृदेवा प्रपन्ना, जो संपूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाते, तवास्मिता चायाचते, तो भगवान कहता है ये मेरा व्रत है, अभ्यम सर्वदा तस्मै, मैं इसको अभय कर दूंगा, फियरलेस कर दूंगा। ददामी तद व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है, मैं इसको अभय कर दूंगा जो मेरे शरण में आता है। भैया ये मृत्यु लोक है। अभी तो भैया एवरी हमारे फिजी में तो एवरी 5 आवर्स पे किसी को कैंसर हो रहा है। रेडिएशन एंड सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप। कब किसको कब डायग्नोज हो जाए कोई पता नहीं। रकम रकम की कैंसर आ रहा है, पहले तो नहीं था, क्योंकि जो हमारा अन्न है उसकी शुद्धि भी नहीं है, पता नहीं कितने केमिकल्स छोड़ा जा रहे हैं। फिर उस समय किसको पास जाएंगे? एक बार अगर मालूम हो जाए कि 4th स्टेज कैंसर, कहां जाओगे? कहां जाओगे? आधा शरीर के सब ऑर्गन्स निकल जाएगा, फिर उस समय कोई साथी नहीं रहेगा। भैया जब घोड़ा वृद्ध हो जाए तो उसको कोई चना नहीं खवाए, क्योंकि ये काम का चीज नहीं है। ये संसार ही ऐसा है। अभी हम किसी के उपयोगी है, हमें पूज रहे, हमें मान रहे हैं। जिस दिन उपयोगी नहीं रहेंगे ना, ये संसार स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि के है रीति, ये स्वार्थ में बंधा है। लेकिन हमारे परमात्मा निस्वार्थ में हृदय बैठा है, पुकार करना कि मेरे शरणागत हो जाओ। ये श्रीमद् भागवतम भैया 12 स्कंद है, भगवान का वाममयी रूप है, श्री कृष्ण का वाममयी रूप। पहला श्रीमद् कैंटो 1 जो है स्कंद पहला, भगवान का दक्षिण पांव है, और दूसरा उसका वाममयी पांव। तीसरा बताया गया अध्याय उसका भुजाएं है, दक्षिण भुजाएं। चौथा उसका वाममयी भुजा है, चौथा उसकी उरु है, दक्षिण उरु। और बताया गया है छठवा भी उसका वाममयी उरु। सत्वा क्या है? कटी भाग, जहां हाथ ऐसे धरा है कि जो मेरा शरण में आ जाए कमर के बराबर पानी हो जाए, ऐसे ही पार हो जाए। और बताया गया है 8वां 9वां उनका वत्सस्थल है, और 10वां उसका मुखमंडल है, 11वां उसका ललाट है, और 12वां स्कंद उसका कानी उंगली जो गिरिराज धारण किए, ऐसे कर रहा है सबको। सर्वधर्म प्रतिएजा, सब छोड़ो मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यही है भैया 10वां स्कंद, भगवान श्री कृष्ण का वाममयी रूप। और इसके श्रवण मात्र से बताया गया भागवत के पन्नों पे आया है, सदा सेव्ये सदा सेव्ये, साथ में श्रीमद् भागवती कथा, नस्त प्रयासो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं। नित्य हरि कथा होए जो गाई, पठतो सुनो तह जाइए, जाए सुनत सकल संदेहा। हमारे मन को बताया गया है, दुर्गुणों को खत्म कर देती है, इसमें जितने अनर्थ है उसको खत्म कर देती है भागवत कथा। या तस्मात् परम किंचित, the श्रेष्ठ, the topmost, मनसा शुद्धये ना विद्यते, और कोई संवर्ग नहीं। हमारे जगत प्रभुपाद जी कहते हैं, there is no other process to purify your mind other than taking charge of Srimad Bhagavad. जलमंतरम लभे
जन्मांतरम, बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुई, तब ये सप्त भागवत आपको मिली। जन्मांतरम लभे तदा भगवते लभते, तब ये प्राप्त होगा। ओ जन्म भाग्य उदय बहु जन्मे समर्जिते ने सत्संग मंचले अवता पुरुषा यदा वे ना संविदाय है तो दो दाए का विवेका। भैया अंतःकरण शुद्ध कर दे। जब तक हम अंतःकरण से शुद्ध नहीं होंगे, कितना पूजा दान करो यज्ञ करो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजो माया और अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज समान, फिर कोटिन यज के समान हो जाता है। इस भागवत में एक एक पग जो तुम्हारे कितनी दूर से, हमारा अश्विन भैया जी आए थे, मुझे पता है कि 1 घंटा लगा उसको यहाँ आने के लिए, इतनी दूर से है। उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। इस भागवत कथा में जब आओगे, इसलिए रामायण कहता है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर वो कपट है, वो छल अंदर छिद्र है, तुम्हारा पूजा का कौन कीमत, वो दान का, वो यज्ञ का, वो जप का। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, सो मोहे पावा, सो मोहे पावा। कौन मुझे प्राप्त करेगा? जिसका निर्मल निर्मला निर्माण मोह जीत संग दोष आध्यात्मिक विनिमर्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख समाजे गच्छन्त्या मूढ़ा पदाम अव्यायम। मेरे दिवलोक में, मेरे गोलोक धाम में आए, वोटा वोटा से मिक्स हुई, फाया फाया से मिक्स हुई। जो फाया नहीं है, फाया नहीं छोड़ना, जल के राख हो जी। पानी है तो पानी के साथ रही, तो पानी है नहीं, लेकिन नाक में सांप टैंग लेकर नीचे जाते हैं। अगर लेक नीचे जाओगे, चलो बस ही हो। पानी पानी के साथ मिली, आगे आगे के साथ मिली, उसके साथ मिलने के लिए दिखता अंदर चाहिए, बाहरी नहीं बाबा। ज्यादा लोग बाहरी पे आज ज्यादा फोकस है, भीतर कम फोकस है, और भगवान भीतर ही जागते हैं। मैं बाहर जागता ही नहीं हूं, मैं अंदर झांकता हूं, किस भाव से वो मेरे पास आ रहा है। भाव सहित खोजे प्राणी, पावे भक्ति मानी, सब सुख खानी। भाव चाहिए अंदर का कि मुझे साथ रोज जाना है। भैया ये सपना मैंने अपने जीवन में तो नहीं सुने, इसका लाभ उठाएंगे। करोड़ों करोड़ों बार लाभ मिली, ये मन फिर बदला नहीं हुई बाबा। वो अभेयता के अनुभव करोगे, फियरलेसनेस,
उसकी अनुभूति होगा। परीक्षित के तो विमान आया, अब सुखदेव के जब चरण छुएगा साक्षात कृष्ण का दर्शन होगा। श्रीमद् भागवत कराएगा। इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है। और हमारे विशेषतर चलेंगे अगर पद्म पुराण में, तो 6 अध्याय खाली इनको ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। 6 अध्याय। व्हाट इज दिस श्रीमद् भागवत इन कलिकाल। रामायण के तौर से इसी को समझेंगे। राम कथा गिरिजा में भरनी, कलिमल समन मनोमल हरणी, राम कथा गिरिजा में भरनी, कलिमल समन मनोमल हरणी, संस्कृत रोग हम सब भोलोगी है, जहां मृत्यु में फंसे है। संस्कृत रोग और ये सजीवन मोरे, राम कथा गावे सुखी सोरी, संस्कृत रोग सजीवन मोरे, संस्कृत रोग सजीवन मोरी। बोलने का प्रयास यही रह जाता है कि ये कथा जो है विशेष हमारा जन्म मरण का चक्कर हटा सकता है। बोलने वाला शुद्ध पवित्र सुखदेव गोस्वामी रहेंगे। बाबा निवृत्त तससे रूपगीयमानम का उत्तम श्लोक गुणानुभाव, बाबा स्रोत स्रोत मनोविरामा, बाबा स्रोत वही भव शुद्धि, ये औषधि की तरह है, मेडिसिन। हम भवरोगी है, लेकिन समस्या क्या है, एक तो हमें रोग चढ़ा, हमें मालूम नहीं कि हम रोगी। ये बड़ा खतरनाक स्टेज है। वी आर ऑल भवरोगी। इसके छोड़कर हम लोग अपने अपने एजेंडा में घूम रहे हैं। मृत्यु आई तो 3 घंटे बजे। हाँ, आप लोग के यहाँ कितना घंटे बजे रेडियो? हमारे पीजी में 3 घंटे बजे। यहाँ पे कितने घंटे बजे? अच्छा। एक बार एक माता जी आई, मैं मंदिर में था तो आई वाज सर्विंग, आई वाज पुजारी थे। बोले बेटा अंदर से सीटी बजी। अभी सीटी बंद है, और एक सीटी बजी रेडियो में। ये ऐलान है, मनुष्य का पैगाम है। जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है भैया। पहला ऐलान सफेद होता है, लेकिन मानुष भी भैया जाके डाय मार के बुलाएगा। फसल पक गए, तैयार हो, पता नहीं कभी काट ले या तो कोई चोरी भी कर ले। फसल पक गए, इट्स रेडी टू बी हार्वेस्टेड। तुम बुलवाई बैठो। एक मैया थी, बहुत रो रही थी, पति चल गए, इसे थोड़ा कोई छीने। बताए छीनते, ऐसे नहीं छीना जाए। तो भगवान भी घबरा गया, मैया मुझे कोस रही है, यमराज को भेजा, जा समझा उसको। और जब उसको समझाया गया तो बोलने का प्रयास रह जाता है। और जब उसको समझाया गया तो क्या हुआ, भैया मैया क्यों रो रही हो, क्यों भगवान को बोल रही? यमराज जी आया। बोले ऐसे थोड़ा कोई उठा, कम से कम मुझे बताते, नोटिस देते। बोले दिया था नोटिस, 3 नोटिस दिया। कब दिया? सफेद जब हुआ बांटना, पहला नोटिस वही था, गेट रेडी, टाइम इज शॉर्ट नाउ। लेकिन फिर भी तो अपन एक्सपेंशन, अपन एक्सटेंशन कर रहे जा रहा है। लड़का ये प्रॉपर्टी दूंगा, इसकी ये प्रॉपर्टी दूंगा, इसकी। तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा। और फिर
बोले मैं जब वो नोटिस मिला डाय तो तुम मार रहे थे ना, तुम्हें बुलवाया कि घर आ रहा उसको। हाँ ठाकुर क्या कर, अच्छा दूसरा नोटिस कब मिला, अरे दूसरा जब कान कंपनी सुनाने तुम्हें ले जाकर बैटरी लगाए थे। इसलिए भैया ये कान मिला है, जिन बताया गया है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग नहीं भवन समाना, बिले पत्रुकम विकर्म, ये जिसके कान हरि कथा नहीं सुने वो कान सांप के बिल समान है। पॉइजन्स दे, पॉइजन्स, उससे मित्रताई बहुत नहीं करना। कल जानो एक सिनिया बोलते लोग ना, सिनिया, बहुत सिनिया डिवोटी, मतलब इया बहुत कथा सुन ली से भैया तबे सिनिया है। जो कथा नहीं सुना काहे के सिनिया, काहे के सिनिया, कथा के लिए तो भगवान ने दिया। मैं सिंधी में कथा दे रहा था तो एक छोटा लड़का गोपी का लड़का, तो उसके घर गया, बोले यू आर सेइंग दिस यस फॉर हियरिंग कथा, नो। I said, then what is for? When we become old, put the class here. मैं बोला ओए आँखी में भी लगा सकते हो। इसलिए बोलने का प्रयास, ये कान मिला हरि कथा सुनकर, हरि अनंत हरि कथा आनंद, कहिए सुनिए बहुविधि संता, सुन सुनकर उसमें श्रद्धा आएगा, श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुकर्मशी, ये तीनों चीज पैदा होगा। कोई दुकान में श्रद्धा नहीं मिलता है, नहीं बाबा, ये हरि कथा से तुम्हें श्रद्धा मिलेगा, वो विश्वास आ जाएगा, गुरु जैसा विश्वास, प्रहलाद जैसा विश्वास। ओ हरि नो हरि छे मम रक्षक, या भरोस मम जाय नहीं, जय मम कर से ते मम हितनु, या निश्चय बदलाए नहीं। उस पर भरोसा आ गया। दड़गन चरना तेरो भरोसा, दड़गन चरना तेरो भरोसा, श्री वल्लभ नख चंद्र छग बिना, सब जग माई अंधेरो, दड़गन चरना तेरो भरोसा, दड़गन चरना तेरो भरोसा, बिना मोल के तेरो चेरो। मुझे डोंट गिव मी वेतन, मुझे कुछ देना नहीं बन रहे, मैं तुम्हारा दास बनना चाहता हूं। दड़गन चरना तेरो भरोसा। हमसे धन पर ज्यादा विश्वास करते हैं, दम तोड़ देंगे भैया, इसका कृपा पर जो आधारित है आनंद करेगा। काश हमारा धन हमें गोलोक भेज सकते, काश, नहीं भेज पाएगा। सुविधाएं दे रहा है, शांति नहीं देगा, आनंद नहीं दे पाएगा। आनंद तुझे दड़गना चरना तेरो भरोसो, श्रुति पुराण सब ग्रंथन कहाई, श्रुति पुराण सब ग्रंथन कहे, रघुपति भक्ति बिना सुख नाहे, रघुपति भक्ति बिना सुख नाहे। वो क्षणिक सुख दे रहा है संसार, ये दिव्य सुख देगा, सदैव कर देगा, उसकी अनुभूति तो हो जाए, वो आनंदमयी परमात्मा उसकी। इसलिए बोलने का प्रयास, ये श्रीमद् भागवत विशेष विशिष्ट, जहां पर भक्ति है भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। अतः वैष्णव चित्तेषु वैष्णव अलौकिके निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल्ये, जहां भक्ति है भगवान वही प्रकट होते हैं। और भक्ति का प्रकट कहां हुआ था? भक्ति का जो प्रकट है वो दक्षिण भारत में हुआ था। रामानुजाचार्य जो सिल्क संप्रदाय हमारे बताया गया, विशेषकर शंकराचार्य, ये सब दक्षिण भारत में भगवान उत्तरायण में पैदा होते, प्रकट होते, और दक्षिण में सब साधु संत लोग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, किसके साथ? दूसर रति मम कथा प्रसंगा,
तीसर गुरुपद पंकज सेवा, चौथी मम गुण गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सो वेद प्रकाश। षट समनील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सत्तम सब जग मैं देखा, लेकिन मोहे से अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा किसके मानो? संत के मानो। किसके मानो? संत के। अष्टम यथा लाभ, संतोषा सपने हो नहीं देखे पर दोषा। सपना में किसी के दुर्गुण नहीं देखना। और हमें जब भी मौका मिले, दो जन मिले तो तीसरा के बारे में बात करें। अरे भैया तीसरा कन्हैया होना चाहिए, कोई व्यक्ति मत करो। दो व्यक्ति बात करे तो तीसरा करिए। सही गलत? 1 2 पीपल विल टॉक। तब भैया कल कथा में हाँ कितने लोग आए थे? अरे कथा कहाँ कराऊ पूछ। भाई कोई लोग के देखे नहीं गया, मैं अपने कन्हैया के लिए गया। वो कन्हैया कथा है और मैं कन्हैया के लिए गया था। मैं किसी लोग के लिए देखने के नहीं गया। देखो लोग कल आए नहीं तुम हमें देखे गेरा कि तुम कन्हैया के लिए गेरा। ये कथा कन्हैया के है, इसलिए ये कथा तुम्हें भगवान से जोड़ देता है, ये भगवान से मिलन कराता है। शाम तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। शाम तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। शाम तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। दुनिया ने क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। तुझे मिलने मंदिरों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में ढूंढा तुझे, वन में पाया है। ढूंढा तुझे, वृंदावन की गलियों में मेरा शाम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरा शाम का ठिकाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। मथुरा में
तुझे प्रेम के नदियों में मेरा शाम का ठिकाना है। मेरा शाम का ठिकाना है। बालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। राधा जी के हृदय में मेरा शाम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय मेरा शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने सत्संग बहाना है। तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। भैया ये सत्संग मैंने कहा हमारा शरीर 5 कोष का है। बाहर अन्न कोष, फिर उसके भीतर चलो प्राण कोष, फिर उसके भीतर चलो मन कोष, बुद्धि कोष था अनंत कोष। वो जो जीव है भगवान का केशग्रा बला सतम सा दशम आत्मे का विभाग सा, वो बताया कि बाल के नोक के 10,000 टुकड़ा करो। ये बाल केश अग्रा टिप, इस टिप 10,000 कैसे होगा? उतना छोटा जीव है और वो आनंद का टुकड़ा है, वो आनंदमयी है। लेकिन भैया जब आप सत्संग में जाते हो ना तो ये छिद्र हो रहा है, धीरे धीरे छिद्र होते हुए अन्न कोश से, फिर प्राण कोश से छिद्र होते 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 वो आनंद तक पहुंच जाते हैं। फिर तो आनंद करोगे। ये अपना आनंद अंदर का है। पथिक अपने अपने में प्रीतम को पाकर, प्रीतम को पाकर हमारे परीक्षित महाराज गंगा के तट पे हृदय में अनुभूति हो गया। प्रीतम को पाकर, प्रीतम को पाकर। अगर मैं कहूँ गोकुल चलो, अरे गोकुल बहुत दूर है, वहां कैसी आनंद तो वहां हो रहा है। अगर मैं चलो चलो राधा वल्लभ मंदिर, अरे तो आनंद वहां हो रहा है, वहां नहीं, अपन भीतर आनंद मांगे हुए लगे। पथिक अपने अपने में, प्रीतम को पाकर, प्रीतम को पाकर महोत्सव निरंतर बनाते रहेंगे। अभी जन्माष्टमी नहीं, महोत्सव निरंतर बनाते रहेंगे। निरंतर बनाते रहेंगे। सदा जो सत्संग में, सदा जो सत्संग में आते रहेंगे, आते रहेंगे। सदा जो सत्संग में, सदा जो सत्संग में आते रहेंगे, तो जीवन को सुसज्जित बनाते रहेंगे। अपने अंतःकरण को सुंदर बना लेगा। भगवान के अवतार के मतलब है वो जो धर्म पूर्वक कार्य करता है वो धर्म हमारे में अवतरित हो जाए। यशति भक्ति भगवती अकिंचना सर्व समस्त का सुरा गुना, वो भगवान के सब दिव्य हमारे अंदर आ जाए, वो अवतार हो जाए। और वो जब आ जाएगा तो हम गाए कलिमल हराना विषय रस पीके, सुबह सिंगार मुक्त युति की सुबह सिंगार
लड़की 16 श्रृंगार कर आरती उतारे, इतना सुंदर लगे। अरे आप ऐसे मेरे ठाकुर के दिव्य गुण को श्रृंगार कर लीजिए। और ये श्रृंगार कलिमल हराना विषय रस की, कली के मल अब फीका पड़ी क्योंकि तुम्हें बड़ा रस मिल गए। परम दृष्टवा निवर्तनते, जब बड़ा रस मिली तो छोटा हो जाएगी। अभी गोपिका छोटा छोटा मोटर खेल, लेकिन जब हम उसके बड़ा चीज दे थोड़ा छोटा ना फेंक दे, तो छोटा वाला एक बैठा है। And when गोपिका come I want to demo something. So hold this. अच्छा अब ये अभी छोड़ना नहीं चाहती है, अब इसको मैं ये दूंगा। गोपिका this is big one. ये कब छूट गया पता नहीं लगा, बड़ा ले ली। ऐसे ही जब बड़ा रस का स्वाद मिल जाए तो छोटा लापने चला जाए। वो बड़ा रस मिला ही नहीं है, और उस बड़ा रस का स्वाद के बारे में हमें मालूम भी नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जहां साधु संत रहते हैं वहीं भक्ति प्रकट होती है। महत् सेवनम द्वारा कहो, और साधु संत कौन है? वो भगवान की कृपा पात्र है, वो कृपा लेकर डोल रहा है। यम प्रवचंतम अनुपेदम अपेदम कृत्या द्वैपन्यो विरहा कतर अजुहवा। वेद व्यास का बेटा भैया, निर्विकार, कुछ नहीं उसमें, एक वस्त्र भी नहीं है। निकल गए घर से बाहर, जा रहा है क्योंकि 12 साल मां के गर्भ में था। भगवान ने आश्वासन दिया, क्योंकि भगवान को लाया गया द्वारका से। वेद व्यास बोला 12 साल से प्रभु बाहर नहीं निकलूंगा, आपके माया बड़ा विचित्र है, मुझे पकड़ लेगी। माया के सब भजे, माधो के भजे ना कोई। जो माधो के भजे तो माया काय होए। देवी यश गुण माया, माया दुर्दया। भगवान के माया उन्हीं की शक्ति है, बड़ा प्रबल है, कोई पार नहीं कर पाई। मामेवाई प्रपदन्ते, जो मेरा शरणागत हो गए माया ही तंत्राणी थी, माया को पार कर जाएगी। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न सके भरत मतिहारी। भरत हृदय सिया राम निवासो, ताकि धीमर जा धरणी प्रकाशो। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, माया कितना प्रबल, लेकिन सो न सके भरत मतिहारी। राम जी का छोटा भैया भरत के हिला ही नहीं सके। अरे भैया उस राजगद्दी तैक्तवा सुदुष्टजा सुरेव सुता राज्य लक्ष्मी, 33 करोड़ देवता ललचाता गद्दी पे बैठे के लिए। बड़े बड़े राजा सम्राट, राजा सागर, हरिश्चंद्र बैठते थे। और राम जी ने अपने छोटे भाई को दे दिया, और छोटा भाई उसकी गेंद बना लिया, फुटबॉल गेंद, लात मार रहा है। मुझे नहीं चाहिए, ठीक है हम लोग नहीं, वो गेंद नहीं बैठ जाए, और उधर से राम भी मार रहा है। They are fighting to give and we are fighting to take. मेरा जमीन छोटा लगा है, इस बाबा हमें देख जाता। तू रामायण कैसे पढ़े हो? धर्म देना सिखाता है। It's all about love. हमारी ये में तो लोग 2000 प्लेट रोज प्रसाद पाते हैं। Every Saturday we are in the market. Every Saturday we are in the market. Last Saturday we were in the bar. It's about giving. Love is about to give. Give and forgive. Lust is to get and forget. इसको लस्ट कहते हैं। कृष्णेन्द्रियाय प्रीतिवंच तारे धरे, प्रेम नाम निजेंद्रियाय प्रीतिवंच तारे धरे काम नाम। There's a difference between lust and love. सोना और लोहा दोनों एक रकम है, लेकिन ये चमकीला है सोना, धातु एक ही है। काम अपने लिए सोचता है, जिसके हृदय में राम है वो सबके लिए सोचेगा भैया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे युग भानी। सबके हृदय में वो परमात्मा है, सिर्फ यही बैठा है। इसको कहते परोक्ष। परोक्ष मतलब वन प्लेस, एंड ही इज कंट्रोलिंग दैट एंटायर।
अपरोक्ष जो घट घट में है, कण कण में है, सबके हृदय में बैठा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब अंतरयामी। भागवतम भगवद गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। सर्वस्व चाह हृदय सर्विस्तो मता स्मृति ज्ञानम आपोहनम च विदेश सर्वरहमेव विद्यो वेदांत भेदविद एव चाह। हृदय में बैठा हूं मैं सबके, मुझसे भूलना, मुझसे रिमेम्बरेंस सब मुझसे आता है। वो हृदय में बैठा, उसकी अनुभूति नहीं हुआ। कारण क्यों? बस कारण एक है। जैसे एक गुरुजी था, अपने शिष्य को कह दिया, लॉयर था शिष्य, प्रसन्न हुआ, लॉयर जी मैं तुझे पारस मनी दूंगा। अरे सुना कि मुझे पारस मनी, पारस जानती हो, किसी में छुआ सोना हो जाएगा। उसने मुझे सोना दे रहा है, अब तो मैं पूरा घर भर छुआऊंगा, अपने एक एक पेट में छुआऊंगा, सोना ला पेट में खाऊंगा, सोना ला सब पॉट सोना कर दूंगा, छुआ छुआ के। हाउस इज सोना, एवरीथिंग इज सोना। आनंद में हो गया और तुरंत बताया गया, गुरुदेव ने कहा मैं गंगा स्नान करके आया। गंगा स्नान करके आया, ये उठल पुटल कर दिया पूरा। गुरु बोला शिष्य ये क्या किया? गुरुदेव मैं बेकाबू हो गया था, मुझे पारस मनी चाहिए। बेटा सबूरी कर ले। बोलो ऊपर जो बक्सा है उसमें, तो बक्सा जो उतारी लोहा का था, तो उसमें पारस मनी है, तो उठा देखा पारस मनी। अरे गुरुदेव कैसे पारस मनी है? ये तो इस सोना के बक्सा की सोना नहीं करी, इसको ले जाकर मैं क्या करूंगा? गुरुदेव बोला बेटा वो पारस मनी कपड़ा सा भी लगता है, वो कपड़ा जब खोल दे तब सोना हुई। अंदर एक वासना है, परमात्मा सोल एंड सुपर सोल टुगेदर विद यू, पर एक वासना की पर्दा है। और ये श्रीमद् भागवत वो वासना हटा देगी। फिर भैया उसके साथ मजा करो, वो आनंद के टुकड़े, हम आनंद स्वरूप है, इसलिए तब आनंद होगा। इसलिए विशेषता पूर्वक भागवत के पन्नों पे बोला गया है, जब तक वो वासना है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। उस वासना को फास करनी और तब परमात्मा की अनुभूति होगा। जैसे एक चोबे था, मल्ला को मथुरा से गोकुल अपना नौका ले जाना था, और भारतीय लोग आ गए। जब भारतीय लोग आ गए, बोला देखो भैया जी 6 बजा अभी रात, सुबह 4 बजे पहुंचना है, शुभ मुहूर्त है। चोबे भांग पीस रहा, भांग के नशा, उसके तो भांग के नशा है, हम लोग के धन के नशा, हम लोग के बल के नशा, और ये नशा उसकी अनुभूति नहीं होने दी, नहीं होने दी। तभी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपना सर्वस्व देकर निकल गए। रघु को देखिए ना, एक चट्टी पैर के निकल गए, सर्वस्व दे दी। तब राम जी बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं रघुवंश में आया हूं, ऐसा राजा जो अपना सर्वस्व दे दी, एक लंगूठी पैर कर निकल। हमारे 6 गोस्वामी को देखिए, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, दैत्यवा तुर्णवशेष मंडलम पति श्रेणीम सदा तुच्छवा भूत्वा दीन गणेश कौकुपिना कंतस्रितो वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्री जीवा गोपाल को। भैया अपना सर्वस्व दे दिया। जब तक संसार लदा है, गोविंद कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। भगवान भीड़ में नहीं मिलता है। नाना बाबा, काका काकी, मौसा, दादा दादी सब के लिए बेटा, भगवान बोले फुल हाउस है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। इसलिए संसार में रहो
तो बताया गया है किसकी तरह रहो, पद्मा पत्र एवं वर्षा कमल के फूल की तरह, पानी में रहते हुए पानी से परे, ग्रस्त में रहते हुए भी उससे परे, अनोखा वैराग। इसलिए शास्त्रों बताया गया ये कथा, इसलिए भक्ति देवी का प्रकट होता है कहां पर, दरविदा, जहां साधु लोग हैं वही भक्ति देवी है। एक साधु ले जाएगा भगवान को, जहां भक्ति है। रामायण में चलेंगे तो भक्ति कहां है, भक्ति मथिला में, और राम कहां है, अयोध्या में। लेकिन राम जी को ले जाएगा विश्वामित्र, जो विश्व का मित्र बन गया, वही तो साधु है। परीक्षित महाराज ने यही कहा, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंग आश्रयसु महत्सु यम्यम उपयमि मैत्रीय सर्वदा नमो द्विजभ्यम। मुझे अपनी मृत्यु से नहीं डर है, मुझे फिर से जन्म देना। भगवान तुम्हारा आश्रित, तुम्हारे भक्तों के आश्रित मैं जीना चाहता हूं, और मैं मैत्रीय चाहता हूं, सब जीव के साथ मैत्री, किसी से मुझे द्वेष नहीं है, ना मुझे करना है, क्योंकि वो परमात्मा जो यहाँ है वही सबके हृदय में। भैया बगल लाके बोल दो जय श्री कृष्ण, एक और पड़ोसी से बोल दो जय श्री कृष्ण, पीछे वाला से भी जय श्री कृष्ण। खाली यही नमन करोगे भगवान, वहां भी हमें बैठा है। ये भागवत तुम्हें दृष्टि दे रहा है, जो भेदभाव करते ना, भगवान वहां कहां रुक सकता है। इसलिए भक्ति देवी विशेष बताया गया है। जन्म लेते हुए फिर वो वहां से चली, कर्नाटक में आई, और वहां भी उसको इज्जत दिया गया। आज भी लोग वहां के, बताया गया है, लोग निराजल एकादशी करते हैं, उसकी मान सम्मान मिली। महाराष्ट्र का एक तुकाराम जैसा साधु संत वहां पर थे, वहां भी उसकी अर्जन की, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान वैराग को तिरस्कार कर रहे थे। और द्वारका पहुंची, वहां धन इतना, जन्म ऐश्वरी श्रुता श्रीवीर, ये ढमना नशा से मर जाता है। जैसे मैंने कहा, चौबे ना नशा में था, चौबे नशा में था, और सबने कहा मुहूर्त है 4 बजे पहुंचना, बैठ बैठा बैठ, सब भर्ती बैठ गए, चला शुरू कर चप्पू, और चप्पू चला, हिला, नौका हिलने लगा, सब धीरे धीरे सब सोने लगा, सब सो गए। और अचानक से सूरज उदय में, अरे 6 बज गए, और ये चौबे अभी भी चला रहा है। चौबे पूछा, कौन घाट है भैया, ये कौन घाट, गोकुल तो नहीं लग रहा है, कौन घाट? बोले मथुरा है, विश्राम घाट। बोले वहीं से तुम शुरू करो, तो लंगड़ का नहीं खोला, लंगड़ वही है, अभी चप्पू चल रहा है। ये नशा, अभिमान के नशा, अगर इसमें बंधा रहोगे तो अनुभूति नहीं होगा। उनके आगे कीटे जन्मे यदि होए यथा तोरे दास, हे मेरे भगवान, आई नंदा तनुज किंकरम पतितमं विस्मय बहुमतो, कृपाए तव पद पंकजा स्थित धूलि सुदर्शन। एक धूलि बनाकर मेरे ठाकुर, मैं संसार के जन्म मरण में गिर चुका हूं, मुझे उठाकर अपने चरणों में धर लीजिए। सबरी ने यही बोली, अधमते अधम अधमति नारी तिनमा मैं मति मंद गंवारी, मैं बहुत गिरा हूं भगवान, सबसे तुच्छ। हम लोग जब शुरू में स्कूल में आते, प्रभु जी कैसे चढ़ी, जय श्री कृष्ण, ऐसे पकड़ी ऐसे पकड़ी, तो हम सीरियस, बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और अरे बाबा 3-4 दफा तो तुम्हें नमन करती लीजिए शुरू में, लेकिन बाद में नमन तो छोड़ो, तुम्हें ताकी भी नहीं, वो भगवान का जगह चला गया। भैया वो बरकरार धंधा, अपना नरम था, अपना विनम्रता, अपना तुझपन। इसलिए शास्त्र में बड़े सुंदर से मेरे हनुमान जी से पूछा, तू है कौन? कपि चंचल सब विधिहीना, प्राप्त ले जो नाम हमारा ताई दिन मिले ना आहारा। हम बंदर है, चंचल है, मेरी भी कुछ काबिलियत नहीं है। हनुमान जी जो मेरे राम के लिए इतना कुछ कर दिया, वो अपने आप को बोल रहा है मैं चंचल हूं, I'm worthless, I don't have anything in me। हमारा नाम कोई सवेरे उसकी खाना नहीं मिली,
और अगर हम कुछ लक्ष्मी दिया तो कैसा डंडोरा पीटते रे बाबा, रे बाबा। थोड़ा कुछ करेंगे, बोले राइट से करो तो लेफ्ट को भी नहीं पता लगाना चाहिए। वो अभिमान पैदा हो जाता है, बस उससे बच के रहना। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया, हमारे जितने भक्त लोग लेंगे, राति देवा पृथु महाराज साहब, ये सब राजाओं की कथा मिलेंगे 4था स्कंद में, 5वां स्कंद भरत महाराज, ये सब की कथा क्यों आता है? ये सर्वस्व दे के निकल गए भैया, निकल गए। इसलिए भक्ति देवी विशेषता पूर्वक उसकी पोषण हुआ, लेकिन चौबे को पता लग गए कि रात भर भले चलाया, लेकिन लंगड़ वहीं फंसा है, नौका नहीं भागी। पद की, धन की, इसकी अगर या प्रतिष्ठा की, तो हमें वो आनंद नहीं मिल पाएगा, वंचित हो जाएंगे। संसार की भगवान तुम्हें चुनना है, क्या चाहिए? जो तुम्हें ज्यादा दिया है तो भगवान ने उपयोग करने के लिए दिया, to give it to others who don't have it. That's why he has chosen you. नहीं तो इसके बाद में फिर से जन्म ले पड़ी। द्वारका में भक्ति को तिरस्कार किया गया, ज्ञान वैराग खत्म। Nobody is after the knowledge, nobody is after renunciation. ज्ञान वैराग मृत हो गए और भक्ति देवी के पांव भी तोड़ दिया गया, काट दिया गया, तोड़ दिया गया। कोई नहीं मानता है। जहां अधिक धन आ जाए, रानी मंदिर जाता है, लेकिन धन के अभिलाषा, मेरा नाम लिया जाएगा। Everybody is after their name. हमारे भागवत कहते हैं जो नाम के लिए जीता है वो शुक्र के विष्ठा के समान है। हमारे चेक गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जमींदार लोग एक लंगोटी पहन के निकला, हे राधे ब्रज देवी चा, हे ललिता नंद सुनो कुता, गोवर्धन कल्पतरा, कहां हो तुम, वेयर आर यू? एक पेड़ के नीचे एक रात रही, दूसरा फिर पेड़ के नीचे दूसरा रात, क्यों? पेड़ से नहीं लगा हो जाए। और भगवान के नाम में सकल कमन्ना हीन जय, राम भक्ति रसली, प्रेम पीयूष, जो बताया गया भगवान के प्रेम के सागर में डूब जाता है। भैया वही प्राणी अनुभूति कर लेता है। और वो भक्ति देवी वृंदावन पहुंचती है, और जब वृंदावन पहुंची तो युवान हो गई। क्यों युवान हो गई? क्योंकि वृंदावन वो नगरी है, बताया गया, जब मेरे शाह ने अपने जिब्बा लगाया है। ब्रह्मा ने जब गोलक दिए थे ना गई, तो कन्हैया सब गाय बने हैं। अब गाय कन्हैया है, अब वो जिब्बा छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मदन गोपाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटो सो मेरो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे, छोटो सो मेरो, छोटी छोटी गोपिया, छोटे छोटे वाला, छोटे छोटे गोपिया। मेरे राम, मेरे कृष्ण भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ दिव्य आनंद कर रहे हैं। लेकिन उस समय 1 साल के भीतर भगवान ने गैयों के रूप में अपना जिब्बा लगाया। और भी अवतार हुए, लेकिन जिब्बा किसी अवतार में नहीं लगाया। इसलिए रसमयी कर दिया पूरा वृंदावन, आनंदमयी धाम हो गया। वहां भक्ति हमेशा यौवन रहेगी, हमेशा खिलेगी। लेकिन ज्ञान वैराग लुप्त पड़ा, और ये ज्ञान वैराग हमारे भीतर है। जब तक वैराग रही नहीं, वो ज्ञान वहां टिक नहीं पाएगी। शेरनी के दूध, सोनार के पात्र चाहिए,
मैंने तो कभी दुआ नहीं, आप लोग भी नहीं बोला, लेकिन ऐसे बताया गया शेरनी के दूध है मट्टी के बर्तन में फूट जाई, पीतल भी फूट जाई। वो तो बताया गया है सोना का गगरी चाहिए, तब वो शेरनी दूध रुकी। अरे ज्ञान है गुरु बिना होए कि ज्ञान, ज्ञान होए वैराग बिनु। वो ज्ञान तो ठीक है, लेकिन वैराग पात्र चाहिए, तब भक्ति नाची। आज भक्ति रो रही है वृंदावन में, भले जवान हो गई, रो रही है, धोती पहन लिए हम, कंठी भी पहन लिए, लेकिन अगर ज्ञान और वैराग कमी है, अंदर भक्ति रो रही है। Also we need knowledge. सदाचार चाहिए। अगर सदाचार ही नहीं है, गहना नहीं है भक्त का, कैसा भक्त हो? अंदर भक्ति रो रही है कि हंस रही है, नाच रही है? अगर ज्ञान वैराग साथ में, तो भक्ति नाची और भगवान अपरोक्ष रूप से तुझे दर्शन दे दी भैया। लेकिन अंदर भक्ति रो रही है, बिकॉज ही डजंट हैव दैट एटीट्यूड। वैष्णव के जो सदाचार है वो नॉलेज नहीं है, अज्ञानता भरा है। अगर हम भगत है तो सदाचार से भरा रो भैया, वो विनम्रता से भरा रो, वो करुणा से भरा रो। आज भक्ति रो रही है, और उसके रोते देखकर देवर्षि नारद जा रहे थे, और नारद को रोका, हे देवर्षि नारद। नारद बोला कौन स्त्री मुझे बुला रहा है? और उसके नगीच गए तो क्या देखा? देखो देवी आपको, बोले मैं भक्ति हूं। अरे तू भक्ति देवी है, तू जहां जाती है भगवान पीछे पीछे, चाहे शूद्र के घर में तुम जाओगी, भगवान वहां भी आ जाए। अरे तुझे क्या चिंता? मुझे चिंता है, मेरे 2 बेटे क्या मेरा वृद्ध हो गए, इसको कोई पूछता नहीं है आज। अभी आप सुनोगे ज्यादा कीर्तन करूंगा, कथा नहीं होगा, कीर्तन ज्यादा होगा। अरे भैया कथा के भीतर कीर्तन होना चाहिए। और संगीत के 3 भाग है, पहला क्या? गायन है, वादन है और नृत्य है, तीनों होना चाहिए। लेकिन विद द नॉलेज, वो ज्ञान के साथ में होना चाहिए, वो समझदारी होना चाहिए। और देवर्षि नारद बोला, अरे भक्ति देवी तू क्यों चिंतित होती हो? तू जहां जाती भगवान पीछे पीछे, तू चाहे शूद्र के घर में जाओगी भगवान पीछे पीछे, बहनी के घर में गई भगवान पीछे पीछे, तू जहां जाती हो भगवान पीछे पीछे। अरे भगवान तुम्हारा पति है, हाँ, लेकिन मेरा बेटा ज्ञान वैराग को कोई पूछता नहीं, कलिकाल में तो कोई नहीं पूछेगा। नो बोली अभी बहुत काम। तो हमारे नंद महाराज ने सप्ताह भागवत किया, वो ज्ञान और वैराग को जागृत करने के लिए अंदर। अभी आप नहीं सुनोगे कि सप्ताह भागवत होगा, नहीं होगा। और सप्ताह भागवत जब हुए तो शेर धड़धड़ा है, तो सब कहीं भी हो, कितने दूर हो, बस दौड़ो वहां भैया, उसके लाभ उठाओ। वो सप्ताह भागवत है, इसलिए विशेषता पूर्वक देवर्षि नारद बोला, अरे आप अगर एक चंडाल के घर में जाती हो, भगवान वहां एक पड़े, कहा नहीं गए भगवान? शूद्र के घर में तू जाती हो, माता स्वपाछे तू नाम ग्रहण्यम जिमग्र वर्तते नाम तुप्यस्ते पस्ते पस्ते सुस्तुलार्या ब्रह्मान चुरते नाम ग्रहणंती। एक कुत्ता खाने वाला अगर उसके पास भक्ति है तो भगवान उसके पीछे भी जब आ गई। सवाल भक्तिहीन विरंच की न होई, सब जीव मोए आ प्रिय सोई। अगर ब्रह्मा है भक्ति नहीं, भगवान को प्रिय नहीं। भक्तिवान अति नीचो प्राणी, मोहे परम प्रिय या मम वाणी। और जिसके पास भगवान की भक्ति है, चाहे नीच प्राणी, भगवान के प्राण के समान है। देवी तुम्हें क्या चिंता? मेरा ज्ञान मेरा, इसलिए आज दुखी, आज ये लोग वृद्ध हो गए। कभी कभी जो लोग भक्त रहते हैं ना, वो ज्ञानी लोग के देख के हंसे। जो ज्ञानी है, जब भक्त लोग नाचे स्ट्रीट में, उसके देख के हंसे। अरे मत करो। अगर भक्त ज्ञानी के देख के हंसे, मतलब वो भक्ति के लड़का है। और ज्ञानी भक्त लोग के देख के, अरे अपने मां को देख के कोई हंसता है? बुद्धि बढ़ाकर। भक्ति ज्ञान और वैराग के साथ रहे।
अगर ज्ञान वैराग नहीं है तो उसके अंत क्या है? बांझ है, वो बांझ समान है। और ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं, अनाथ है। ये तीनों की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत पुराणे अमलम यद वैष्णवम प्रियम यम सिम परमहंसम एकम अमलम ज्ञानम तत्र ज्ञान वैराग भक्ति सहिता। भैया मुझे वो कथा दो निमिषराय में 88,000 ऋषि, जिससे ज्ञान जागृत होए, वैराग हो जाए और गोविंद के भक्ति हम प्राप्त कर ले। ये तीनों की आवश्यकता है, नॉट ओनली वन थिंग। कथा बहुत सुना, मुझे कथा का सार दो। श्रीमद् भागवतम स्तते सर्व वेदांत सारम ही, सब वेदों का सार है। देवर्षि नारद बोला, देवी मत चिंता हुई, मैं जागृत करूंगा, मैं जागृत, अगर मैं जागृत नहीं करा तो मैं हरिदास नहीं। और देवर्षि नारद तुरंत ज्ञान वैराग के कान में सर्वोपनिषद गावोदोक्त गोपाल नंदना पार्थ सुधीर भोक्ता गीतमृतमात्। जागो जागो जागो, नहीं जगा। उपनिषदों का सार पूरा गीता बोलती है, सब कुछ बोल दिए, चारों वेद बोल दिए, ऋग यजुर अथर्वा साम, जागो जागो, नहीं जाग पाया। इतना चिंतित नारद घबरा गया और तुरंत बताया गया। नारद जान ने कहा, आकाशवाणी हुआ, ये देवर्षि नारद किसी संत के पास जाओ, उसके द्वारा ये निर्णय होगा। अब नारद जी निकलता है, और नारद जी ब्रह्मा का बेटा, और नारद जी कोई साधु से पूछे इसका हल, निवारण पूछे, कौन बताएगा? तो खुद डर जाते, तो ब्रह्मा का बेटा, हम कौन है इसके आगे? जैसे एक स्पेशलिस्ट है, जाकर एक जनरल प्रैक्टिशनर से पूछे, वो दवाई के बारे में बताओ, अरे वो भी फेल हुई, स्पेशलिस्ट है, ये पूछ रहा है। और नारद जी के कौन बता, उसके देखते सब भाग जाते, निवारण कैसे होगा? तब तक ये कहां पहुंचे? बद्रिक नारायण आश्रम पहुंचता है, और वहां पर 4 कुमार बैठे थे, ब्रह्मा जी के बैठे थे, और नारद की चिंता दिखा रही, भैया अगर भक्त चिंतित है तो भरोसा नहीं। भक्त हमेशा चिंतन करते रहते। ठाकुर के नाम में साधुओं के सबसे बड़ा खजाना क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो परम धन राधा, राधा 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 राधा। इसलिए संतों का धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, छोरे भैया राधा 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 राधा, छोरे भैया राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, छोरे भैया राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हरि जना हरि रिझे तो मुक्ति मिले, हरि जन रिझे तो हरि को दे, हरि हराए सब जग मिले, हरि जन को एक होए, परम सनई हरि कहे, परम सनई हरि कहे, मोह को अधिक प्यारो
रटे जो राधा नाम, रटे जो राधा नाम, मेरे प्राणन सो प्यारे, मेरे प्राणन सो प्यारे। और सच्ची कहो ये मेरे जीवन रखवाले, मेरे प्राण सजीवन मन दे। भैया जो राधा के नाम मेरे कृष्ण के प्राण बन जाए। इसलिए साधु का एक धन है, राधा के नाम, परमात्मा के नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और इसका निवारण ध्यान मिलेगा, वो अंदर के ज्ञान वैराग जागृति हमारे अंदर भी सोया पड़ा है, मूर्छित है, गायब है। ये कलिकाल में गायब कर दिया। भैया ध्यान इसकी जागृति। सभी लोग खड़े हो जाए भगवान की आरती के साथ में। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की, श्रीमद् भागवत पुराण की। हृदय को प्रेमानंदे